हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज मार्केट आउटलुक डेट 12 मई 2026। आज का बाजार कैसा था ये डिस्कस करते हैं। तो आज बाजार में तो मेहम जैसा कुछ था। निफ्टी 1.64% नेगेटिव क्लोज हुआ है और मिड कैप 2.34% नेगेटिव क्लोज हुआ है। बाजार मॉर्निंग में गैप डाउन ही ओपन हुआ, पर उसके बाद कंटिन्यूसली बियर्स ने बाजार को टेक ओवर कर लिया। कहीं पर भी पूरे दिन ऐसा नहीं लग रहा था कि बुल्स रिकवर करना चाहते हैं या बुल्स कहीं ना कहीं अपना पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं। कंटिन्यूसली बाजार ट्रेंडिंगली डाउनवर्ड था और एट द एंड बाजार थोड़ा सा रिकवर होकर ऑलमोस्ट डे लो पे ही क्लोज हो रहा है। तो आज अगर ग्लोबल हैंडओवर की बात करें तो कल डाउ जोन्स भी अच्छा था और निकेई कॉस्पी आज सुबह ठीक थे। कॉस्पी तो नेगेटिव था 2%, बट वो इतना मायने नहीं रखता है। क्रूड 3% अप था, बट अगर क्रूड की वजह से गिरना होता तो शायद निकेई भी आज नेगेटिव क्लोज हुआ, बट निकेई आज पॉजिटिव क्लोज हुआ। तो ग्लोबल हैंडओवर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बाजार अपना काफी ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि ग्लोबल हैंडओवर काफी अच्छा है। बाजार को कुछ इंटरनल प्रॉब्लम ही इशू है। व्हाट आई फील इज वो मोदी जी की स्पीच ही थी जो बाजार को अभी तक नेगेटिवली रिएक्ट करवा रही है इमोशनली। मुझे ऐसा लगता है कि शायद बाजार ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि जो मोदी जी ने बातें बोली ना अपनी स्पीच में, वो एक ओवरनाइट इवेंट नहीं था। मतलब वो चीज़ ऑलरेडी बाजार को पता थी कि क्रूड की प्राइसेस बढ़ी हुई है, उसकी वजह से फॉरेक्स रिजर्व में इशू आएगा। तो दिस इज़ नॉट एन ओवरनाइट इवेंट जिसकी वजह से बाजार गिर जाए। तो शायद या तो बाजार पहले उसको नज़रअंदाज कर रहा था ग्लोबल हैंडओवर के हिसाब से, या अभी शायद उसको इमोशनली ओवर रिएक्ट कर रहा है। लेट्स सी आगे क्या होता है। और एफ आई सेलिंग कंटिन्यू बरकरार है। पिछले दिन भी एफ आई ने 11,000 करोड़ का सेल किया, आज भी 100% वो सेल ही करेंगे। अब बात ये है कि डीआई क्या उनको मैच कर पाते हैं क्या, क्योंकि मार्च में डीआई ने अपने सारे एक्स्ट्रा फंड्स को एग्जॉस्ट कर दिया था। अब डीआई के पास भी कुछ ज़्यादा फंड्स नहीं है, इसीलिए पहले भी शायद डीआई ने बहुत बार थोड़ी थोड़ी सी सेलिंग करी थी, क्योंकि अब शायद उनके पास भी इतना फंड नहीं है कि वो अब एफआई को कंप्लीटली मैच कर पाए। और मुझे ऐसा लगता है कि बाजार शायद अभी भी कंसोलिडेशन फेज में ही है विद अ पॉजिटिव बायस, क्योंकि अगर पॉजिटिव बायस नहीं होता ना तो मिड कैप शायद ऑल टाइम हाई हिट नहीं करता लास्ट वीक। तो आई थिंक बाजार अभी भी पॉजिटिव बायस के साथ कंसोलिडेशन में है। पहले का कंसोलिडेशन रेंज 23,800 से 24,300 था। अब शायद वो रेंज टूट के शायद अब कंसोलिडेशन बाजार शायद 23,300 से 24,000 के बीच में करे, और अगर 24,000 से ऊपर जाता है तो शायद वापस 24,500 को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। अगर एक दो दिन का व्यू देखें तो शायद बाजार थोड़ा सा बाउंस बैक करे, मे बी कल अगर और गिर के रिकवरी ले। अगर मेरे से अगर आप पूछेंगे कि एक हफ्ते या 3 हफ्ते का व्यू क्या है, 3 हफ्ते से ऊपर का व्यू क्या है, तो आई फील बाजार वापस 24,000 से ऊपर जाना चाहिए अनटिल अनलेस ईरान और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ नहीं जाए। लेट्स सी क्या होता है। और हमने आज क्या किया, तो बेसिकली आज हमने कुछ भी नहीं किया बाजार में, क्योंकि आज बाजार ने कहीं पे भी रिट्रेसमेंट नहीं दिया और होल्ड नहीं किया। तो जनरली हम बाजार रिट्रेस करता है और होल्ड करता है कुछ देर तक, फिर हम एंट्री लेते हैं, बट वो मौका आज था ही नहीं। वियर्स ने कंप्लीटली टेक ओवर लेकर रखा था और हम ओनली लॉन्ग ट्रेड्स लेते हैं। तो आज हमने कुछ नहीं किया। लेट्स सी बाजार कल क्या करता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो डू हिट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, इससे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा और यूट्यूब एल्गोरिदम भी आपको मेरी वीडियो सजेस्ट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट डे।